हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। मैं आज की वीडियोस में कुछ साइंटिस्टों को शामिल किया है और उनके द्वारा किए हुए ग्रेट वर्क या उनके कंट्रीब्यूशन जो कि बायोलॉजी के फील्ड में है उनको शामिल किया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इन साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, मेरे इस चैनल को जो लोगों ने फॉलो कर लिया है या सब्सक्राइब कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियोस आपको बायोलॉजी से रिलेटेड देता रहूं। मेरी ये जितनी भी बायोलॉजीज़ की वीडियोस हैं ये सब एकेडमिक प्लस नीट को डेडिकेटेड है। मैं मेरा जो माइंड में जो ब्लूप्रिंट है वो नीट को लेकर चल रहा है, और जब नीट लेकर हम चलते हैं तो सभी एकेडमिक उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में मैंने क्या रखा है। ये मेरा पार्ट 1 का वीडियो होगा, अभी इसमें और भी साइंटिस्ट इंक्लूड किए जाएंगे। आइए स्टडी करते हैं मेरे साथ में। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी आज की क्लास में हमने जो टॉपिक रखा हुआ है बहुत सिलेक्टेड है, सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम मैंने रखा है साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन अ बायोलॉजी फील्ड। तो कहने का मतलब ये है, उन साइंटिस्टों की हम बात करेंगे जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया है और उनकी वजह से कुछ स्पेशल नॉलेज जो हिडन थी वो बाहर आई। ठीक है, तो ऐसे साइंटिस्टों के बारे में हम एक एक करके पिकअप करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बड़ी रिमार्केबल काम किया है। इसके कामों को हम शॉर्ट में हमने समराइज़ किया, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और याद हो जाएगा। इन्होंने स्टेटेड दैट, इन्होंने बताया, क्या बताया? पहली बात इन्होंने बताई, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये इन साइंटिस्टों के द्वारा मिक्सचर, आप लोगों को पता एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। इसी में नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नियॉन भी होती है, आर्गन भी होती है, जिनॉन भी होती है। तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है एयर। ये बात जोसेफ प्रिस्टले ने बताई। और सबसे अच्छी खोज इनकी जो की हुई है वो है ऑक्सीजन। इन्होंने खोज किया ऑक्सीजन की, और कब किया था? 1774 में। राइट, बहुत दो इम्पोर्टेंट बात, 1774 में। खैर एक चीज़ हम भूल गए, आपको हम ये बता देते हैं। ये जो साइंटिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे साइंटिस्ट तो बायोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया ही है इन्होंने। साथ ही साथ इन चारों पांचों साइंटिस्टों का एक रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं, PHS, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते फिर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोटोसिंथेसिस यानी कि हिंदी में कहें तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इन इंग्लिश में इज दैट प्रोसेस इन विच एनी ग्रीन प्लांट विच हैव द क्लोरोफिल कैन कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। राइट है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और यही केमिकल एनर्जी आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि शुगर भी कहलाती है, ग्लूकोज भी कहलाती है, और यही फूड भी है जो कि प्लांटों के लिए भी है। और प्लांट के कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई इंसान या एनिमल्स खाता है तो उसके लिए भी फूड बनती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम शॉर्ट में लिखे सोलर एनर्जी, SE, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल, CE, केमिकल एनर्जी किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। और प्रोसेस कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस, यही होता है। तो इसी रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस एक जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए ये पांचों साइंटिस्ट हैं। ये पांचों साइंटिस्ट ने इसी पे वर्कआउट किया और नई नई चीज़ें खोजी। ठीक है ना? क्लियर? एक बात हो गई क्लियर। हमने यहाँ तक बात कर ली थी डिस्कवरी,
डिस्कवरी ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टले ने की, आप ध्यान रखेंगे 1774 में। फिर इन्होंने एक चीज़ डिस्क्राइब की, एयर इसेंशियल फॉर द प्लांट। इन्होंने कहा एयर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो एयर तो सबके लिए ज़रूरी होती है, चाहे एनिमल हो प्लांट, क्योंकि एयर का कंपोजिशन जो मेन है वो आपका ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन आपकी एयर के ही अंदर आती है, क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है और इसी में देखो ये ऑक्सीजन शामिल है। राइट? तो एयर तो सबको चाहिए, यानी अल्टीमेट अगर कहें तो इनडायरेक्टली वर्ल्ड में तो ऑक्सीजन चाहिए, और जो कि एयर में इंक्लूड होती है। तो ये 2-3 बातें इन्होंने बताई। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गई। दूसरे साइंटिस्ट हम ले लेते हैं आयन इंगेज हाउस। इनका पूरा नाम है आयन इंगेज हाउस। ये 1730 से लेकर इनका 1799 तक का पीरियड था। इन्होंने भी कुछ चीज़ बताई। ही स्टेटेड दैट, क्या बताया देखिए, सनलाइट इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इसेंशियल होता है। तो इन्होंने बताया सनलाइट इसेंशियल, ये बात इन्होंने प्रूफ करी, और प्रूवन, और एक चीज़ और प्रूवन करी, सिद्ध किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटों के द्वारा कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है फ्रॉम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट का एक हरा पार्ट होता है जिसे अभी तक ये डिस्कवर नहीं हो पाया था, उस ग्रीन पार्ट को क्या कहा जाए उस, लेकिन इनका जो कहने का मतलब था वो क्लोरोप्लास्ट था, वो यहाँ लिखा हुआ है। राइट है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि बाद के साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक्स ने उसका नाम क्लियर कर दिया, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बता पाई थी। इन्होंने बस इतना कहा कोई ग्रीन पार्ट है, वहाँ से गैस निकलती है और O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्लियर? ये बातें हो गई। फिर एक साइंटिस्ट और आए, T.W. एंगलमैन, 1843 से लेकर 1909 तक। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग स्पेक्ट्रम एक टेक्नोलॉजी होती है, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी ऑन क्लैडोफोरा, जो कि एक प्लांट है सिंपलेस्ट, जिसको एल्गी बोलते हैं। क्लैडोफोरा एल्गी को लेकर किया, और इसको करने के बाद इन्होंने डिस्कवर कर दिया, क्या खोजा इन्होंने, किया फोटोसिंथेटिक रेट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस में ज़्यादा होती है। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा, यानी कि हाई, अगर प्रकाश संश्लेषण की रेट हाई देखें तो 2 कलर में होती है, रेड एंड ब्लू लाइट। किसमें? रेड एंड ब्लू लाइट। और इनका ज़ीरो किस में हो जाएगी? ग्रीन लाइट में ज़ीरो हो जाती है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण जब भी होगी, अगर लाइट का कलर रेड और ब्लू है तो उस प्रकाश के अंदर, उस लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट बड़ी हाई होगी, और ग्रीन लाइट है तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ये बात डिस्कवर किया T.W. एंगलमैन। क्लियर? इतनी बात, pH रेट। क्लियर? फिर जूलियस वॉन सैक्स 1854 में आए जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने भी कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कवर किया। देखिए क्या डिस्कवर किया, देखते हैं। इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान शुगर यानी कि ग्लूकोज, और इसी को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शुगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म का निर्माण होता है इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर निर्माण होता है। ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट आपको पता है लीव्स के अंदर पाया जाएगा, लीव्स की मीजोफिल सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द स्पेशल बॉडी। इन्होंने कहा स्पेशल बॉडी में पाया जाता है वही। ठीक है? ग्लूकोज, फिर एक बात इन्होंने और बता दी, ग्लूकोज स्टोर इन अ स्टार्च फॉर्म। ये स्टार्च की अवस्था में ग्लूकोज को जब कंडेंस किया जाएगा, उसको पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तब वो स्टार्च बन जाता है, और स्टार्च बन करके वो स्टोर हो जाता है प्लांट के पार्ट्स में। ठीक है ना? उसकी रूट्स प्रोडक्ट कोई हो या फ्रूट हो या स्टेम हो, किसी फॉर्म में भी हो, कहीं पे भी डिपॉजिट रहेगा स्टार्च के रूप में, जो कि स्टोरिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज और शुगर है। राइट?
ये 4 साइंटिस्टों के बारे में बात हो गई। सबसे लास्ट में आए कॉर्नियस वैन नील। कॉर्नियस वैन नील ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 2 बातें बताई इस फोटो में। इन्होंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बता दी कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है और वो इक्वेशन कैसे चलती है। उसको देखो, मैंने इधर बच्चों दिखाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने बोलो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। इन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें पहले 2 चीज़ें चाहिए, एक CO2 प्लस H2O, और यही रिक्वायरमेंट भी होती है, यही इनिशियल होती है, ये रिक्वायरमेंट है। और हमें क्लोरोफिल चाहिए कहाँ, लीव्स के अंदर, राइट। और सनलाइट की प्रेजेंसी चाहिए, यानी कि पेड़ सनलाइट में होना चाहिए। और सनलाइट में भी अगर देखें तो कौन सी लाइट हो, 2 ही कलर लाइट हो, तो रेड होती है ज़्यादातर या फार रेड होती है, ठीक है ना। और इससे प्रोडक्ट में क्या बनता है, ये देखिए बताए C6H12O6, ये बन गया हमारा ग्लूकोज जो हमारा प्रोडक्ट होता है। दूसरा बनता है 6H2O, वाटर भी बन जाता है, और 6O2 यानी ऑक्सीजन भी बन रही है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो हमें फूड तो देगी ही देगी, साथ में प्लस फ्रेश ऑक्सीजन भी देती है। क्लियर। तो आज आप लोगों को हमने इतनी बातें बताई। तो ये सारी की सारी जो रिलेटेड साइंटिस्ट थे ये फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए थे, और लेकिन ये साइंटिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी की फील्ड में माना जाता है, बायोलॉजी फील्ड के अंदर फोटोसिंथेसिस में माना जाता है, इसलिए इनका यहाँ पे है। अभी इसके आगे हम लोग के जो वीडियोस होगी उसमें हम नेक्स्ट और भी अच्छे साइंटिस्टों को लेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इन शॉर्ट में आप इसको समझिए, याद करिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अभी थोड़ी देर में कुछ और नए साइंटिस्टों को इंक्लूड करते हैं। वेट एंड वॉच। चलो स्टूडेंट, तो 5 मैंने डिस्कशन कर लिए थे। जो साइंटिस्ट थे वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे। अब ये आगे के जो साइंटिस्ट आए हैं ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये भी अपने बायोलॉजी की फील्ड में बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया और ग्रेट डिस्कवरीज की, और या बेस्ट या बहुत ग्रेट स्टेटमेंट दिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला देख लेते हैं, पहला क्या, उसका अगला 5 हो गए तो उधर 6वां ये रहा, रॉबर्ट ब्राउन। डेट याद रखेंगे 1831। इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियस, या यूँ कहें इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। और न्यूक्लियस कहाँ लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड एट द सेंटर ऑफ सेल। जैसे कोई सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रली लोकलाइज्ड न्यूक्लियस। क्लियर। आगे देखते हैं, ये 2 साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्लाइडेन और ये है श्वान, ठीक है ना। स्लाइडेन जो थे, ध्यान रखना, ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ये जर्मनी के बॉटनिस्ट है, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। और ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, यानी जंतु विज्ञानी। दोनों ने वर्क किया। जो बंतु थे इन्होंने सिर्फ प्लांट पे किया, क्योंकि बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट को ही बारे में ज़्यादा जानते थे। और इन्होंने, जो जूलॉजिस्ट थे, ये प्लांट के साथ साथ इन्होंने एनिमल के ऊपर भी अपना वर्कआउट किया, यानी कि रिसर्च वर्क या स्टडी करते थे। इनका एरा था 1838, ये 1839, दोनों आसपास के ही थे। 1838 1839, ईयर गलत हो गया, सही कर लें, 1839, 38 और 39, ठीक है ना। 1839 1838। इन्होंने क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दी, सेल थ्योरी, जो आप लोग पढ़ते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या थी देखते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब, अगर लिविंग है और उसका निर्माण सेल के बगैर नहीं हो सकता, तो उसकी यूनिट लाइफ जो होती है, इकाई जो होती है, वो सेल होती है। इसको हम और दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। 2 बातें हो गई, क्लियर। फिर रुडोल्फ वर्च्यू आए।
इन्होंने क्या दिया, रुडोल्फ बर्ची 1855 मॉडर्न सेल थ्योरी दी। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने थ्योरी में क्या बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये देखिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉरी, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे मान लो ये कोई सेल है, तो ये सेल कहाँ से आई होगी, ये अपने कोई पहले वाली सेल से आई होगी, इसने जब डिवीज़न किया होगा तो ये बनी। अब ये सेल कहाँ से आई, ये अपने कोई पहले वाले सेल से आई होगी, इसने जब डिवीज़न किया होगा तो आया। तो कहने मतलब हर सेल अपने पहले वाली सेल से ही आएगी, इसका मतलब ये हुआ ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए, ओपेरिन जो कि रशिया के थे, हेल्डेन जो कि इंग्लैंड के थे। रशिया और इंग्लैंड के दो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन और हेल्डेन। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन दिया। बेटा इसको समझिए, आप लोगों को लगता होगा हम इंसान है, नहीं, हम लोग केमिस्ट्री की देन है। केमिकल्स थे वो ऐसे कंबाइन हुए कि उन्होंने लाइफ डेवलप कर दी, राइट। तो हम लोग केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा लाइफ आई है, ये थ्योरी दी। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में इन्होंने क्या बताया, लाइफ दैट मीन, केमिकल इवोल्यूशन का मतलब कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि थे आरएनए और प्रोटीन। अब देखो समझने वाली बात यह है कि हम लोगों की लाइफ ओसीन में डेवलप हुई, तो ओसीन में ऐसे पार्टिकल्स थे जैसे कि फास्फोरस भी रहा होगा और नाइट्रोजन भी रहा, कार्बन भी रहा, ऐसे करके इन्होंने यानी कि ऐसे चीज़ बना ली, आरएनए, कुछ प्रोटीन बना लिए। तो इन दोनों ने मिलके यानी कि न्यूक्लिक एसिड बना लिया, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड, और इन्होंने मिलके यानी कि एक ऐसी सेल बनाई जिसमें लाइफ डेवलप हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग की लाइफ केमिकल इवोल्यूशन से हुई है। क्लियर। फ्रेडरिक मिस्टर इन्होंने पहले थे जिन्होंने फर्स्टली आइडेंटिफाइड किया डीएनए को, यानी डीएनए को पहचाना या डीएनए की खोज की, और इसी को नाम दे दिया न्यूक्लिन, डीएनए को न्यूक्लिन कह दिया, राइट है। तो आज की वीडियो में हमने 10 साइंटिस्ट ऐसे टॉप के रखे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लाइफ में आना, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके अबाउट किए गए कार्य इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट, अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेंगे तो उसमें कुछ और कम से कम 8 से 10 साइंटिस्टों को इंक्लूड करेंगे और आपको एक बायोलॉजी की बेस्ट नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।